हेलो दोस्तों, वेलकम you all in our platform StudyMates. We wish that this channel will be the most beneficial for all, as here in this platform we will provide you a better knowledge and the content at the level of IIT NEET at the free of cost in the PDF format. From today we are discussing the first chapter of our chemistry class 12 book NCERT. Our notes is fully based on the NCERT, and in our notes there is a brief description of all the topics from the NCERT, because NCERT is the most important, and in NCERT every word has a significance of its own. तो आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 का देखेंगे। देखिए, पहले आज हम एक इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं आपको। क्लास 12 केमिस्ट्री स्टडी मेट्स हमारा चैनल है, फर्स्ट यूनिट है, सॉलिड स्टेट चैप्टर का नेम है सॉलिड स्टेट्स। जैसा कि हम देख सकते हैं टोटल केमिस्ट्री में हमारे काफ़ी चैप्टर्स हैं, 2 बुक्स, यानी कि 2 बुक्स हैं, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम 1 में हमारे चैप्टर्स हैं 9 चैप्टर्स। जैसा कि मैं बताना चाहूँ, हमारी केमिस्ट्री कई पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सो ऑन। बहुत सारे टाइप्स होती हैं। मेनली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री मोस्टली जो है न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में से। जैसा कि ये वाला जो हमारा पार्ट है सॉलिड स्टेट्स, ये भी किसका पार्ट है? फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट है हमारा सॉलिड स्टेट्स। ये पूरा चैप्टर जो है इमेजिनेशंस के ऊपर है। जितना आप विजुलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, उतना अच्छा आपको आएगा। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो कि सॉलिड्स होते हैं कैसी हैं, उन्हें देखेंगे, उनका शेप कैसा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कि इम्परफेक्शन क्या होती हैं, कि डिफेक्ट क्या हो सकते हैं सॉलिड में, उनके बारे में पढ़ेंगे। कई सारे वॉइड्स आएंगे। वॉइड्स क्या होती हैं? जो कि बिटवीन द इंटरमॉलिकुलर स्पेसिस में, जैसे सॉलिड का कोई पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिन उनके बीच में गैप्स होते हैं, उनके शेप के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें कहते हैं वॉइड। मैं आगे आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना, आपको भी समझ में आएगा। तो आप ये फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है 12th का। इसमें मेनली देखिए कितने क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में इसमें से आ जाता है 4 to 5 मार्क्स का मिनिमम आते हैं। मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम इतना तो आता ही है। और नीट या फिर आईआईटी में इससे आता है 7 to 8 मार्क्स का। बहुत इजी होता है, अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपके ए नंबर कहीं नहीं गए, आप एकदम कर सकते हो। और हम बताएंगे कि किस किस पॉइंट पर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, सभी लेवल के बताएंगे। जैसा कि कोई आईआईटी में आएगा वो भी बताएंगे कि प्रीवियस ईयर ऐसा क्वेश्चन आ चुका था इस टॉपिक से। बस साथ बने रहिए। और इसके बाद हम एक पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में भी टाइप्स हैं इसके दो एमॉर्फस एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत चांसेस रहते हैं 3 मार्क्स में आने के, किसमें? बोर्ड्स में। और 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है आईआईटी में उसके अकॉर्डिंग। पहला देखिए, अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर द सॉलिड स्टेट्स। देखिए यहाँ पर द सॉलिड स्टेट है, यानी कि स्टेट्स। देखिए स्टेट के ऊपर चलते हैं हम पहले। स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिक से लेते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर आप सभी जानते होंगे कितनी स्टेजेस होती हैं। ये होती हैं 3 स्टेजेस ऑफ मैटर। 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसा कि आप जानते हो, फर्स्ट हो गई सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
ये हो गई। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स होती हैं। ये इन्हें अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बेस पर इन्हें डिवाइड किया गया है। ये अपने आप में ही स्पेशल हैं। और हम लिक्विड के बारे में और गैसेस के बारे में हम 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में वो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था वहाँ पर, आपको भी समझ में आया होगा। अब ये वाला चैप्टर जो है मेनली फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट्स, ये डिपेंड करता है ओनली किस पर, सॉलिड स्टेट्स पर। तो इस चैप्टर में हम मेनली सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको इसके बारे में कैसे कैसे होता है, समझने की कोशिश करना। इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। देखिए सॉलिड्स तो सॉलिड ही कहलाएंगे। इनमें हाई इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता, फ्लोएबल नहीं होते। लेकिन ये दोनों लिक्विड और गैस ये कैसे कंसीडर कर जाती हैं, फ्लोएबल। ये दे कैन फ्लो कर सकती हैं, एबल टू फ्लो। लिक्विड और गैसेस फ्लो कर सकती हैं और इनमें फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी भी कह सकती हैं, जैसा कि हैव फ्लूइडिटी जो कि फ्लो कर सकती हैं एयर में। अब इन्हें फ्लूइडिटी जो है बोथ द स्टेट्स में, दोनों स्टेट्स में, इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव हो सकती हैं। सही है। इनके प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स कैसा है, इंटरमॉलिकुलर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स, रिपल्सन है, अट्रैक्शन है, इन पर डिपेंड करता है। और जबकि ये सॉलिड स्टेट में देखें, सॉलिड स्टेट फ्लो नहीं करते, ये लिख सकते हैं हम डू नॉट फ्लो, ये नहीं कर सकते। बट क्या कर सकते हैं, कैन ओनली ऑसिलेट, बट कैन ओनली ऑसिलेट एट देयर पोजीशन। ये केवल अपनी पोजीशन पर ही ऑसिलेट कर सकती हैं, एक तरीके से वाइब्रेट कर सकती हैं, लेकिन ये फ्लो नहीं कर सकती हैं। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जैसा कि हम देखते हैं, ये तो इनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। और ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम सॉलिड की स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हमारा डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, इस बारे में देखते हैं। जैसा कि एक हम एग्जांपल लें कि इन्हें तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर डिवाइड कर दिया। जैसा कि मैं बता देता हूँ एक बार आपको सॉलिड कैसे दिखते हैं। जैसे कि ये है कोई, सही है। सॉलिड्स में देखिए बिल्कुल ही क्लोजली बाइंडेड पार्टिकल्स होती हैं, इवन द गैप बहुत कम होता है, इनमें होता ही नहीं है। बस ये ऑसिलेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन पर, फ्लो नहीं करते। जबकि लिक्विड का देखते हैं, लिक्विड का ये रहा, देखिए विजुलाइज करने की कोशिश करना। देखिए लिक्विड्स में ऐसे होते हैं, ये आप कैसे भी बना सकते हो। बस ये है, ये फ्लूएबल होते हैं, गैप है इनमें, इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, अट्रैक्शन है। और गैसेस के देखिए ऐसे होती हैं, बहुत दूर दूर, बिल्कुल फ्लोएबल। गैसेस की हैविंग हाई फ्लूइडिटी होती है, लिक्विड की लो फ्लूइडिटी होती है इन कंपैरिजन टू गैसेस, एंड सॉलिड्स डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। ये हो गया। अब एक एग्जांपल है, उसके बेसिस पर देखेंगे कि हमारे डेली लाइफ में ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्यूचर लाइफ, जो फ्यूचर का अपकमिंग लाइफ है उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट आएंगे। कि बायोलॉजिकल इम्प्लांटेशन के लिए और भी अदर टाइप्स के हैं। जैसा कि देखिए कि जैसा कि हम देखते हैं, एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये एक मटेरियल बनाया गया है जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये इसलिए बनाया गया है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। जैसा कि देख सकते हैं ये कैसे होता है, कार्बन नैनो ट्यूब इज़ हार्डर देन स्टील से भी हार्डर होता है ये कार्बन नैनो ट्यूब्स। ये स्पेशली मेड मटेरियल है जो बनाया गया है। एंड लाइटर देन एल्यूमिनियम, लाइटर होता है देन एल्यूमिनियम से बहुत हल्का होता है। इसकी ये प्रॉपर्टी है, स्पेशली मेड बनाया गया है। एंड और एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी, हैविंग मोर कंडक्टिविटी देन
कॉपर, कॉपर से भी ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, इसलिए ये स्पेशली मेड है। क्यों बनाया गया होगा? एक तो हार्डर चाहिए स्टील से हमें, और लाइटर होना चाहिए एल्यूमिनियम से, कि थोड़ा इफ़ेक्टिवली अफोर्डेबल हो, और हैविंग मोर कंडक्टिविटी देन द कॉपर, कॉपर से ज़्यादा कंडक्टिविटी हो, इसलिए यूज़ करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें सॉलिड स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ये सारी प्रॉपर्टी जो भी हम पढ़ेंगे, अपकमिंग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड साइंस के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलिनोमियल्स, ये जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सर्जिकल इम्प्लांटेशन के लिए, इसलिए स्टडी ऑफ दीज स्टेट बिकम्स द मोर इम्पॉर्टेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो। बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है इसे पढ़ने के लिए। अब हम शुरुआत करते हैं, बाकी हमने आपको ये बेसिक सब बता दिया सब कुछ। चैप्टर के ऊपर चलते हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी बेसिक ही है, आपको पता होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे, हर चीज़ सॉलिड्स के बारे में होगी, तो बस पढ़िए समझिए। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड कैसे कैसे होती हैं, जैसा कि देखिए कैरेक्टरिस्टिक हो गई, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की हैविंग फिक्स्ड शेप, शॉर्ट में लिखवाएंगे फिक्स्ड शेप, इनकी शेप फिक्स्ड होती है, ये शेप चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि लिक्विड को, अगर हम लिक्विड को ही ले लूँ मैं, एक तो बॉटल में वाटर लिया मैंने, पहले बॉटल में वाटर ले लिया, सही है, फिर मैंने उसे किसी बाउल में कर दिया तो उसकी शेप चेंज हो गई, लेकिन ये सॉलिड्स के साथ नहीं होता है। और देखिए इसका हम अगर डायग्राम देखूँ मैं एक तरीके से, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है, जैसे कि देखिए ये समझने की कोशिश करना, बता दिया वैसे। देखिए ये इसमें सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड। देखिए ये क्या है हमारे, कि क्या हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर आइंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं तीनों में से। और लिखवाएंगे अब दीज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, क्लोजली पैक्ड हैं, बिल्कुल गैप नहीं है इनमें। और कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, जो इनके बीच की डिस्टेंस है हर मॉलिक्यूल के बीच की या फिर हर एटम के बीच की, बहुत नेग्लिजिबल है, इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम है, इतनी कम है कि बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है ये। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक और आती है, जैसा कि देखिए सॉलिड जब फिक्स्ड शेप है उनकी, तो कैसे होंगे, दे हैव कह सकते हैं हार्ड एंड रिजिड, बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं, जैसा कि कह सकते हैं इनकम्प्रेसिबल, इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, एक और, कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको अच्छी लगे आप वो लिख सकते हो, जैसे कि हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप इन्हें पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, मैं भी कुछ और पॉइंट लिखवाऊंगा, फिर आपको इन्हें आपस में इंटरलिंक्ड कराऊंगा कि कैसे क्या प्रॉपर्टी है, समझाऊंगा एक बार तो और समझ में आएगा। अब एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, एक तो ये देख लिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ही ये कैसे होती हैं, क्लोजली पैक्ड होती हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था, आपको पहले ही बता चुका, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते, बट लेकिन दे कैन ऑसिलेट एट देयर पोजीशन, लेकिन ये ऑसिलेट वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी ही पोजीशन पर, वाइब्रेट लिख दिया है मैंने, समझ में आएगा आपके। एक और देखते हैं,
कि इनके पास क्या नहीं होती, फ्लूइडिटी, डू नॉट हैव फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी लिख देता हूँ, जैसा कि डू नॉट एबल टू फ्लो। आप देखिए, ये मेनली हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब एक बार पूरा देखते हैं, रिवाइज कराते हैं आपको। जैसा कि देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड्स के बारे में हम देख रहे हैं। सबसे पहले सॉलिड, अगर हम कोई भी सॉलिड लें, जैसे कि मैं यही पेंसिल ले लूँ, सही है, ये सॉलिड है, इसकी फिक्स्ड शेप है, इसकी शेप में चेंज नहीं आ सकता, इसलिए हैविंग फिक्स्ड शेप। फिर जैसे कि ये शेप है, एक हमने कोई डायग्रामेटिकली समझाना की कोशिश कर रहे हैं, इनमें पार्टिकल्स हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आइंस हो सकती हैं। दीज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ये पार्टिकल जो हैं बहुत सारे क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं, जिसका रीज़न ये है हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बॉन्ड के बीच में इतना ऐसा करके बहुत इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। तो फिर यह कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जब फोर्स इतने क्लोजली पैक्ड हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्टेंस ही नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल है। फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। ये भी हार्ड है, पेंसिल देख सकते हैं आप, सॉलिड है, फिक्स्ड शेप है, हार्ड है, रिजिड है। और पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, ये जो है मूव नहीं कर सकते। ये इतना क्लोजली पैक्ड है, मूव नहीं करेंगे, लेकिन ये वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी ही पोजीशन पर। इनके पास फ्लूइडिटी नहीं होती, दे आर नॉट एबल टू फ्लो, जैसा कि लिक्विड फ्लो होती हैं, गैसेस फ्लो होती हैं। बस उसी के बेसिस पर हमने ये देखा। अब ये वीडियो, ये फर्स्ट लेक्चर हमारा बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक के ऊपर है पूरा। आप सब जानते भी होंगे, जो नहीं जानते वो जान जाएंगे। अब देखते हैं, मैं कल वाला बता देता हूँ कि कल को आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में क्या मिलेगा। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ कर देखना, सब कुछ सिखा दिया है, आपको समझ में ज़रूर आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, इनका बहुत सारे बेसिस के ऊपर डिफ्रेंशिएट करा जाता है, जैसा कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, जिस प्रकार का अरेंजमेंट होगा, जैसा कि ऑर्डर, 3D अरेंजमेंट, 2D अरेंजमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसा कि देखिए, इसके दो टाइप्स हो गए, दो टाइप्स, ये हो गया क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स। बेटा ध्यान रखना सब लोग, ये 3 मार्क्स में आ सकता है, आ भी चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टर्म्स और है कि लिखवा देता हूँ, ऐसे याद कर लेना, बाद में समझाएंगे। एनाइसोट्रोपिक और ये होते हैं आइसोट्रोपिक, ये इनका नेचर है। ये अभी याद कर लीजिए, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा क्या क्या होते हैं ये। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में, उसमें आईआईटी में, कि एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स को और क्या कहते हैं, एमॉर्फस, या फिर कह सकते हैं एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है फॉर सॉलिड्स के लिए, कि इसे डिफाइन करिए, डिफाइन द एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स। तो आप डिफाइन करोगे उसे, अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा पढ़ना, घर पर एनसीईआरटी पढ़ कर देखना। वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग, हमारी क्लासेस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा। हम एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं, और एक एक क्वेश्चन भी कराएंगे हम एनसीईआरटी का। और बस आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होगी, साथ बने रहिए, ऐसे शेयर करिए जितना आप कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम कोरोना चल रहा है, बहुत महामारी चल रही है, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलिए, बाहर की कंडीशन बहुत ख़राब है, इसलिए घर में रहकर पढ़िए। जो भी डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इवन हम डाउट सॉल्विंग सेशंस भी लेते हैं जूम मीटिंग पर। हमारा एक ग्रुप भी है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो हमें इन्फॉर्म करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर हमारी ईमेल है उस पर मेल करिए, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। वो बहुत बेनिफिशियल है। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। 3 मार्क्स, पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे इसमें, अगर आपने पढ़ा तो। देखिए, क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक होता है, एमॉर्फस आइसोट्रोपिक होता है, इसके बेसिस पर पढ़ेंगे। अगर आप फ़ोटो लेना चाहो, वैसे मैं नोट्स दे दूँगा, पूरे ले सकती हो। ये ओके, आज के लिए इतना ही। सी यू।
tomorrow. Thanks for coming.